दुर्ग जिले का रुख करते हैं इसी कड़ी में, और दुर्ग से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं? इसके साथ ही गरबा आयोजन को लेकर कई जगहों पर राजनीति देखी जा रही है, तो दुर्ग जिले में इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? कमलेश्वरी जी ने आपने बड़ी बात कही कि नवरात्रि का दूसरा दिन है, शारदीय नवरात्रि का, और इसे लेकर तरह तरह की तैयारियां, आयोजन, कार्यक्रम संभावित हैं। सभी पंडालों, जगहों, मंदिरों, प्रांगणों में होने को है। और इसे लेकर जिस तरीके से राजनीति की बात कही जा रही है, तो फिलहाल दुर्ग जिले में तो इस तरह की कोई राजनीति सामने नहीं आई है। लेकिन अगर प्रशासनिक तैयारियों के बारे में बात करें तो लगातार पंडालों के आसपास, मंदिरों के आसपास पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है। कहीं भी किसी तरह की कोई विवाद, आपत्ति की स्थिति नहीं देखी जा रही है। और अगर ऐसी भी कोई भी स्थिति बनती है तो उसे नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए बड़ा प्रयास दुर्ग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अगर यातायात पुलिस के बारे में बात करें तो कुम्हारी से लेकर अंजोरा बाईपास तक लगभग 16 से 17 जगहों पर पुलिस टीम लगाई गई है। साथ ही वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी पदयात्री मिलता है, कोई भी पैदल यात्रा करते हुए मिलता है जो डोंगरगढ़ जा रहा हो माता बमलेश्वरी के दर्शन को लेकर, तो वाहनों की गति इस दौरान कुम्हारी से लेकर अंजोरा तक धीमी रखे। और साथ ही जो श्रद्धालुगण पदयात्रा में शामिल हैं वह कहीं भी गहरे काले रंग का कपड़ा न पहने, ताकि कहीं भी किसी को देखने में परेशानी ना हो और किसी तरह की दुर्घटना या हादसा ना हो, किसी की जान न चली जाए, और हंसी खुशी के साथ इस नवरात्र को मनाया जा सके। बड़ी बात है, इसके लिए रूट चार्ट भी बनाया गया है यातायात विभाग के द्वारा। रूट चार्ट अखबारों में भी इसे प्रकाशित करवाया गया है। साथ ही विभिन्न माध्यमों से इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही, ताकि रूट चार्ट के हिसाब से पदयात्रा करते हुए पदयात्री दुर्ग शहर की सीमा में एंटर करें और दुर्ग जिले की सीमा को पार करें। और इसके बाद अगर बात करें सेल के कमाऊ सपूत भिलाई इस्पात संयंत्र को लेकर, तो एक बड़ा निर्देश जारी करने के बाद सभी 10,000 से भी ज्यादा, 10,640 के आसपास स्थायी कर्मी हैं और गैर स्थायी कर्मी जो हैं वो 40,000 से ज्यादा के आसपास है। तो ऐसे सभी के खातों पे बताया जा रहा है कि 29,500 स्थायी और अस्थायी केस में 23,600 रुपए बोनस के रूप में डाले जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले काफी बड़ी बैठकें आयोजित हुई संभावित जो अनुबंधित यूनियनें हैं उनके पदाधिकारियों के साथ, सेल की और बीएसपी के अधिकारियों की, मगर लगभग 35 से 36,000 रुपए की मांग की जा रही थी बोनस के रूप में। मगर बताया जा रहा है कि सेल बीएसपी के द्वारा सभी कर्मियों के खातों पे बोनस की राशि डाली जानी शुरू कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो लगभग एक बड़ा फ्लो पैसे का मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि 10,000 और 40,000, 10,000 स्थायी और 40,000 अस्थायी जो कर्मी हैं, तो एक बड़ा फ्लो जो कि है करोड़ों रुपए के रूप में देखने को मिलेगा। 1.25 अरब के आसपास तो बोनस की राशि इन सभी कर्मियों को दी जानी है। जिला पुलिस के बारे में बात करेंगे तो एक बार फिर नशीली दवाइयों के सौदागरों को पर नकल कसने में दुर्ग पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से एक फर्जी कंपनी खोलकर लाइसेंस लेकर जो इंडिया मार्ट है, जो कि कमर्शियल साइट है इंडिया मार्ट, जहां पर दवाइयां भी मिलती है, तो वहां से वो नशीली दवाइयों को लेकर आम बाजार में बेचा करते थे। तो इसी तरीके से एक और कंपनी का खुलासा हुआ है, जिसने बताया जा रहा है कि ड्रग लाइसेंस पर अपना नाम एडिट करके एक दूसरी जो दुकान है या दूसरी एजेंसी है, तो उसकी जगह अपना नाम एडिट करके उसे लाइसेंस बना लिया और इंडिया मार्ट साइट से नशीली दवाइयां लेकर उसकी सौदागरी करके उसे बेचा जाने लगा था। तो ऐसे लगभग कुछ आरोपी हैं, 4 कंपनियों से दवाइयां मंगाया करता था। तो इस तरह के आरोपी को भी पुलिस ने, दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है और एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों की तलाश शुरू कर दी गई है, जो इस तरीके से फर्जी कंपनियों के नाम से एनडीपीएस की दवाइयां मंगाकर लोगों को बेचा करते थे। वहीं रिसाली नगर पालिका निगम के बारे में बात करेंगे तो नगर निगम प्रशासन रिसाली जो है वो लगातार प्रयासरत है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसे स्थापित किया जाए, जो कि अभी तक बना ही नहीं है, और पानी की टंकी अलग से और 4 एक्स्ट्रा बनाकर लोगों के घरों तक, जो 40 वार्ड के वार्डवासी उन तक पहुंचाया जाए। पर ऐसा लगता है कि राज्य शासन जरा भी गंभीर नहीं है। जिला प्रशासन के माफ कीजिएगा, निगम रिसाली के द्वारा लगातार पहले 100 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और टंकी बनाए जाने की योजना भेजी गई थी, वह पास नहीं हुआ। और उसके बाद फिर 128 करोड़ का भेजा गया, फिर वह पास नहीं हुआ। अब 132 करोड़, 4 करोड़ की लागत बढ़ गई है और पहले की अपेक्षा 32 करोड़ की लागत बढ़ गई है।
अब भी ऐसा लग रहा है कि राज्य शासन से इस योजना को हरी झंडी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तकनीकी खामियां, तकनीकी त्रुटियां बताई जा रही हैं। इस वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया जा पड़ेगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए लागत की जो राशि वह नहीं मिल पाएगी, और आने वाले 2 से 4 सालों तक फिर यही हाल रहेगा कि लोगों तक शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाएगा। वह निगम भिलाई के ही द्वारा दिए जाने वाले पानी पर वैशाली नगर निगम और वार्डवासी निर्भर रहेंगे। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, साफ पानी ना पीने से कई बार बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, तो ये बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इससे असर पड़ सकता है। और इसी के साथ तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध जी। ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस दौरान कई बार लोग घूमने निकलते हैं, साथ ही गरबा का आयोजन भी किया जाता है। वैसे में पुलिस काफी मुस्तैद है। जो असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार कर रही है। साथ ही पुलिस लगातार एक्टिव है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो।